वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल गॉसिप्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मेरे साथ वकार। आज की वीडियो चैंपियंस लीग में जो तूफान आया गोल्स का, तो हम पहले मैच से शुरू करते हैं जो कि था बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड एट बर्नाब्यू। जी क्या कहते हैं वकार भाई? जी अब्दुल्ला भाई, मैच का स्टार्ट जो है वो अच्छा हुआ था और हमेशा की तरह ऐसे हुआ था कि इस मैच के स्टार्ट में भी रियल मैड्रिड ने सफर किया था। रियल मैड्रिड जो है वो अच्छा स्टार्ट नहीं उन्होंने किया और बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो छाई रही थी और पहले ही हाफ में उसने 2 गोल कर दिए और बड़े जबरदस्त गोल्स थे दोनों और डिफेंसिव एरर्स थे, तो इनकी वजह से 2 गोल्स हुए हैं। और रियल मैड्रिड जो है ये अब मतलब फर्स्ट हाफ में वो असेस कर रही होती है टीम्स को कि ये कैसी टीम बिल्कुल, होगी। फर्स्ट हाफ में तो समझ ही नहीं लग रही होती। वो प्रेस अगर कर रहे हैं तो बेलिंगम जो है वो सेंटर बैक को प्रेस कर रहा है, तो लेकिन मिडफील्ड में फिर भी पास निकल रहा है, मतलब प्रेस का फायदा नहीं। मतलब लूका मॉड्रिच उनका बेस्ट प्लेयर मिडफील्ड का बना होता है इस एज में भी, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि गेम प्लान मैड्रिड का है क्या। जी वो उन्होंने आई गेस उनसे सही तरह से रीड नहीं हुआ और फर्स्ट हाफ उनका निहायत फजूल था। और उसमें भी बेलिंगम ने चांसेस जो हैं वो 2 मिस किए थे और गोल पे लगे थे चांसेस वगैरह, तो मतलब ये है कि उन्होंने चांसेस मिस किए थे, मगर ज्यादातर होल्ड जो है फर्स्ट हाफ में वो बोरुसिया डॉर्टमुंड का था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने 2 गोल कर दिए और लग हमें यही रहा था कि मैड्रिड जो है अब शायद वापसी ना हो सके, लेकिन हमेशा की तरह द मैजिक ऑफ बर्नाब्यू एंड मैजिक ऑफ चैंपियंस लीग, शायद चैंपियंस लीग के एंथम में उनके लिए ऐसा एक कोई नशा सा है कि जैसे उसको सुनते हैं तो बस वो विनी जूनियर ने कहा था ना कि ये कंपटीशन हमारा है और हम इसको अब दोबारा जीतना चाहते हैं, तो वाकई ये इनका ही कंपटीशन है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे इनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में थी, सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस बाय विनी जूनियर जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो बैलन डोर विनर भी होंगे और बहुत जबरदस्त उन्होंने हैट्रिक की है अपनी, और उसके साथ साथ रूडिगर और वेस्केस ने भी बहुत अच्छे गोल स्कोर किए। बिल्कुल आपको एम्बापे जो है वो जब से मैड्रिड में आया वो अभी तक उस तरह अडॉप्ट नहीं कर सका, बिल्कुल, या एंसेलोटी की टैक्टिक्स का अडॉप्ट नहीं कर सका, या अभी वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो लेकिन विनी जूनियर सिंगल हैंडेडली क्राउड को तो पुल करते ही करता है, लेकिन बाद लोगों का उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि वो डाइव मारता है या थोड़ा बहुत एटीट्यूड उसका है जो है वो ऐसे, लेकिन वही बात है कि ये जो प्लेयर होता है इतनी हाई एनर्जी वाला, जो इतना कॉन्फिडेंस वाला, बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये उसका जो एटीट्यूड जो है वही सिंगल हैंडेडली मैड्रिड को इस टाइम बचा रहा है। बिल्कुल, और आपने अभी एम्बापे की बात की है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कि टैलेंट है, ठीक है, और आपको पता है कि वो कितना जबरदस्त प्लेयर है और फर्स्ट असिस्ट भी जो हेडर था, जो रूडिगर का हेडर था, वो असिस्ट जो है वो एम्बापे की ही थी, बड़ी अच्छी असिस्ट। एक प्लेयर जो है जो थोड़ा सा वरीइंग है वो है आपका बेलिंगम, पिछले साल का टॉप स्कोरर था रियल मैड्रिड का, लेकिन इस टाइम बिल्कुल ही 0 गोल्स के साथ, और उसकी समझ नहीं आ रही कि वो डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे एक्ट कर रहा है, कभी वो कैम बन जाता है, इसलिए वो उसकी पोजीशन अभी तक डिफाइन ही नहीं हो रही। श्योरली टैलेंट तो है, मगर ये है कि इसको सॉर्ट आउट करना होगा। अब एंसेलोटी पता नहीं, अब लेट्स सी के नो डाउट मैड्रिड 5-2 जीती है, लेकिन जो एल क्लासिको आगे आ रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसको डिटेल में उधर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद भी थोड़ा वरीइंग है। लेकिन पिछले मैच के बाद इनके लिए ये मस्ट विन मैच था, बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने एट एनी कॉस्ट विन करना था और आगे भी इनके लिए बड़े टफ लिवरपूल आ रही है, लिवरपूल और एसी मिलान है, पोर्टो भी है, अटलांटा, तो बड़े जबरदस्त फिक्चर्स आ रहे हैं उसके लिए और ये मैच इनके लिए मस्ट विन था आई गेस। उसके बाद इनके लिए बड़ी टफ टीम्स जो हैं वो आ रही हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के इस दफा डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं वो क्या करते हैं।